अंडर 30,000 में देखोगे तो पहला रहता है Vivo V60e, जिसे बहुत सारे लोग परचेज कर रहे हैं। और यहीं पे एक फिलहाल स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, Motorola 870, एक हाई लेवल और तगड़ा परफॉर्मेंस के साथ में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि 20,000 रुपये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें किसकी ओर जाना चाहिए। फीचर्स में भाई Vivo 200 मेगापिक्सल दे रहा है, साथ ही 90 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है। यहीं पे अगर Motorola में देखोगे तो भाई इसमें 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल ड्यूल कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि एक हाई लेवल परफॉर्मेंस देता है। सबसे लास्ट में कि भाई यहाँ पे Motorola 256GB स्टोरेज दे रहा है, जहाँ की Vivo 128GB दे रहा है। तो कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा है। यदि आप लोग अच्छे से नहीं समझोगे ना तो ये दोनों में से आप लोग एक गलत स्मार्टफोन अपने लिए परचेज कर लोगे, बाद में पछताते रहोगे और अब कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे हम ये दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करने वाले हैं। विनर तो कोई भी हो सकता है, बट आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है वो हम अपने ओपिनियन के साथ में बताते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए करते हैं डायरेक्ट स्टार्ट। तो दोस्तों, हमेशा स्मार्टिंग को एंड हमारे चैनल मास्टर स्टार्टिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक जरूर करना। सो फर्स्ट में निकल कर आता है Vivo V60e वर्सेस Motorola 870। दोनों का डिजाइन दिखा देते हैं, देन फिर बात करेंगे फीचर्स को लेकर के। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट में कुछ इस तरीके का डिजाइन देखने को लग रहा है। दोनों का सेटअप यदि करोगे तो कुछ इस तरीके से Vivo का एंड यहाँ पे ये रहा Motorola का। मतलब ऑलमोस्ट दोनों का डिजाइनिंग बहुत ही बेस्ट है, बट पर्सनली मुझे Motorola का ज्यादा बेस्ट लग रहा है। प्राइसिंग तो आगे देख ही लेंगे, बट फीचर्स देख लेते हैं। तो Vivo में MediaTek Dimensity 7360 टर्बो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 2.5 GHz क्लॉक स्पीड, 64 बिट और 4nm का चिप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे Motorola में देखोगे तो भाई Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 2.8 GHz क्लॉक स्पीड, 4nm का चिप और 64 बिट देखने को मिलता है। तो Vivo में 8GB और 12GB रैम साइज देखने को मिल जाता है और LPDDR4X पे। यहीं पे Motorola में 8GB रैम साइज देखने को मिलता है और LPDDR5X पे। अब बात की जाए परफॉर्मेंस में कौन सा बेटर होता है, इससे पहले यहाँ पे स्कोर दिखा देता है आप लोगों को। Vivo को जो निकल कर आता है 8,82,000 प्लस निकल कर आ रहा है, मतलब। और Motorola में देखोगे तो भाई 1.4 मिलियन प्लस निकल कर आ रहा है। ऐसे बात है Snapdragon 7 Gen 4 बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर होता है और ये गेमिंग के लिए स्पेशली बहुत ही बेस्ट होता है। अगर परफॉर्मेंस से देखोगे तो Motorola ऑफकोर्स बेटर है। डिस्प्ले टाइप किसका बेटर निकल कर आता है, Vivo में AMOLED कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 6.77 इंच के साथ में फुल HD प्लस 1600 निट्स ब्राइटनेस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। Motorola में AMOLED देखने को मिल जाता है 6.7 इंच के साथ में फुल HD प्लस 4500 निट्स और 1600 निट्स HBM ब्राइटनेस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। दोनों डिस्प्ले के लिए आप लोग किसी भी स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। अब देखो यहीं पे हम बिल्ड मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे Vivo ब्लैक प्लास्टिक देखने को मिल जाता है और Motorola का यहाँ पे सिलिकॉन वेगन लेदर देखने को मिल जाता है। मतलब दोनों में आपको जो पसंद है, पर्सनली हम तो लेदर वाला ज्यादा पसंद करते हैं। दोनों में IP68 और IP69 भी देखने को मिल जाता है वाटर प्रूफ के लिए। अब फाइनली बात करते हैं कैमरा कंपैरिजन को लेकर कौन सा बेस्ट होता है। तो Vivo में यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का 30x डिजिटल जूम के साथ में मैन कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया। Motorola में यहाँ पे 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा 20x जूम के साथ में और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने को मिलता है। Vivo में 4K को 30 fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो और Motorola में 4K को 30 और 60 fps वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है और फ्रंट से भी आप लोग Vivo में 4K को 30 पर, बट यहाँ पे Motorola में फ्रंट से 4K को 60 fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ब्लॉगिंग वगैरह यदि फ्रंट से करते हो तो आई थिंक Motorola बेस्ट होता है, 4K 60 fps पर कर लोगे। अब बात रही बैक कैमरा को लेकर। यदि आप लोगों को सिर्फ मैन कैमरा अच्छा चाहिए ना तो आप लोग ऑफकोर्स Vivo की तरफ जा सकते हो, बट वहां पे आप लोगों को दो चीज को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। सबसे पहले तो अल्ट्रा वाइड कैमरा किसी काम का नहीं है, Vivo में 8 मेगापिक्सल का आप लोग इससे क्या ही शूट करोगे। और दूसरी चीज की 4K 30 fps तक ही रिकॉर्ड कर सकते हो। बट यहाँ पे यदि आप लोगों को मैन कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा दोनों स्ट्रॉन्ग चाहिए और फ्रंट कैमरा भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, तीनों से 4K 60 fps पे चाहिए, सो आई थिंक Motorola 870 बेटर होता है। Vivo में 6500 mAh बैटरी कैपेसिटी और 90 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे Motorola में 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी और 68 वाट का टर्बो चार्जर देखने को मिल जाता है और एक 15 वाट का वायरलेस चार्जर भी अवेलेबल है। बात रही बैटरी और चार्जर को लेकर के तो Vivo ऑफ कोर्स बेटर है। अब देखो Vivo में 128GB और 256GB का भी ऑप्शन है और ये प्राइस पे डिपेंड करता है। Motorola में 256GB ही दिया गया है सिर्फ। Vivo में UFS 2.2 यूज किया गया है, जहाँ की Motorola में UFS 3.1 यहाँ भी बेटर है भाई। दोनों में USB Type-C देखने को मिल जाता है और ऑन द स्क्रीन फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सिस्टम अपडेट्स को लेकर के। तो Vivo में 3 इयर्स का OS अपडेट और 5 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट, जहाँ की Motorola में 3 इयर्स का सिस्टम अपडेट्स देखने को मिलता है, OS अपडेट और 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट। फीचर सारा बता ही दिए हैं। अब बात करते हैं दोनों के प्राइसिंग को लेकर के, ध्यान फिर बताएंगे आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। सबसे पहले Vivo V60e 5G का प्राइस देखते हैं, जो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग 29,900 मतलब 30,000 रुपये। अब Motorola 870 जो आता है 256GB और 8GB रैम के साथ में, जिसका प्राइसिंग 29,999। हाँ, प्राइसिंग ऑफकोर्स दोनों का 30,000 रुपये है, बट यहाँ पे आप लोग नोटिस किए हैं Vivo यहाँ पे 128GB दे रहा है, जहाँ Motorola 256GB दे रहा है। प्राइसिंग के अनुसार यहाँ पे Motorola बेस्ट हो जाता है रैम और स्टोरेज टाइप। बट अब बात करते हैं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए। सो यदि Vivo में देखोगे तो इसका मैन कैमरा बेटर दिया गया है, फ्रंट कैमरा भी अच्छा दिया गया है और बैटरी और चार्जर, ये 4 फीचर्स बहुत ही अच्छे दिए गए हैं इस प्राइस सेगमेंट में। और अब यदि Motorola में देखोगे परफॉर्मेंस हाई लेवल दिया गया है, साथ ही इसका ऑलराउंडर कैमरा बेटर है, मतलब फ्रंट कैमरा भी अच्छा दिया गया है और बैक कैमरा भी अच्छा दिया गया है और 4K 60 fps तक भी रिकॉर्ड कर लोगे इसमें। इसके अलावा स्टोरेज टाइप जो कि UFS
OS 3.1 दिया गया है जो भाई 2026 में बहुत ही बेटर है, बहुत ही काम की चीज है। और अब लास्ट में कि भाई 128GB की जगह पे ये 256GB स्टोरेज दे रहा है 2026 में। भाई आप लोग 128GB के साथ में जाओगे ना, आई थिंक आप लोग बहुत पछताओगे बाद में। अभी का सोशल मीडिया बहुत ही हाई स्टोरेज कंज्यूम करते हैं भाई, इंस्टा, फेसबुक, बहुत सारे सोशल मीडिया आ चुके हैं। स्टोर रखने के लिए आपको स्टोरेज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्मार्टफोन बता दिए हैं कि कौन सा स्मार्टफोन में किस तरीके का फीचर्स मिल रहा है, तो आप लोग इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। बट यदि मेरा ओपिनियन चाहो कि कौन सा स्मार्टफोन बेटर होता है, सो आई सजेस्ट मोटरोला 870 बेटर होता है। देखो भाई इसमें कोई भी फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, जहां की वीवो में बहुत सारे फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। कि आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हो। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो, साथ ही चैनल पे नए हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।